लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी, ये इतनी ज्यादा घटिया किस्म की लड़की थी कि इसकी एक बच्चा हो जाने के बावजूद ये अपने घर से दो बार किसी गैर मर्द के साथ भाग कर गई थी। और जब इस बात का पता सौरभ राजपूत को लगता है, तब सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी, ये मानने वालों में से नहीं थी। उल्टा मुस्कान रस्तोगी अपनी पति को ही धमकी देके कहती है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी जिंदगी से हटा दूंगी। और फिर 24 फरवरी को सौरभ राजपूत लंदन से वापस आ जाता है उसकी बीबी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन इस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है वही उसका मौत का कारण बनेगा। उसके बाद साहिल शुक्ला आता है और सौरभ राजपूत की बॉडी को 15 टुकड़ों में काटकर अलग कर देता है। जिस रात सौरभ राजपूत को मारकर ड्रम में भर दिया गया था, उसी रात मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत के कटे हुए बॉडीज के सामने ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अभी के टाइम में भारत देश में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या हुआ? आप कैसे आ गए? कौन है? कोई नहीं है। घर पे कौन है मेरे को पता? अरे कोई नहीं है। मैं पूरी जानकारी के साथ यहाँ पे आया हूँ। आपको तो हमेशा यही गलतफहमी रहती है, तो बोल दिया कोई नहीं है। अंदर कौन? बाथरूम में किससे जा रहे हो? नहीं अंदर कौन है? अरे बाथरूम में किससे जा रहे हो? आप देखो। अंदर मेरा पर्सनल स्पेस है ना मैडम, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे तो जा रहे हो? ये आपके हस्बैंड होंगे। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, इनको चेक कर रहे हैं। अगर आप ये करना आप है- गलत नहीं होना। एक सेकंड मेरी बात सुनो, आप गलत नहीं होना। जब मैडम मैंने बोल दिया कि कोई नहीं है, ये क्यों नहीं मान रहे? अरे ये भी इनका भी घर है, आप समझो। ये ठीक होना चाहती तुम्हारी वजह से। तो आपकी मर्जी से ही आया था ये। नहीं मेरी मर्जी से नहीं आया मैडम। बिना औरत की मर्जी के कभी भी कोई आदमी नहीं आ सकता घर के अंदर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से था या फिर आजकल की इस जनरेशन में ये सब हो रहा है? और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये दिन ब दिन इतना ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है कि ये किसी को नहीं पहचान रहा है। चाहे वो अपना पति हो या फिर अपनी पत्नी हो, सबको मौत के घाट उतार दे रहा है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये पहले नहीं होता था। पहले भी होता था, लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। और पहले के जो लोग थे वो लॉन्ग टाइम के लिए शादी करते थे, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आजकल की जो यूथ है वो शॉर्ट टाइम के लिए शादी करते हैं, यानी आज तुम्हारे साथ तो कल किसी और के साथ। यानी ये वही वाला बात हो गया कि फर्स्ट टाइम देखा तुझे लब हो गया और सेकंड टाइम सब हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम हो गया, सेकंड टाइम में लब हो गया। लेकिन इसमें इस नए जनरेशन का कोई गलती नहीं है। गलती है तो बस उन बड़े बड़े स्क्रीन्स की, जिसमें दिखाया जाता है कि घर में एक ऑलरेडी बीवी होने के बावजूद वो बाहर जाकर और एक नई बीवी बनाता है। और देखो, मैं इसमें किसी मूवी का या फिर मैं किसी वेब सीरीज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज पता नहीं कि इसका गुस्सा आ जाए और वो आकर मुझ पर केस कर दे। बट हाँ, आजकल की इस यूथ को सब पता है कि कौन सी मूवी में 2 लड़का और 1 लड़की है और कौन सा वेब सीरीज में 2 लड़की और 1 लड़का है। ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये ज़्यादातर लव मैरिज में शादी करने वालों को झेलना पड़ता है, जैसे कि मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत, सोनम और राज रघुवंशी एंड स्वाति रेड्डी और सुधाकर रेड्डी। आप इन सारे केस को उठाकर देख लो, इन सारे केस में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा, और वो चीज है चीट ऑन हस्बैंड। यानी शादीशुदा होने के बावजूद किसी गैर मर्द के साथ बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। तो ये बात है 2016 की। सौरभ राजपूत ने मुस्कान रस्तोगी को घर से भगाकर शादी कर लिया। लेकिन इस शादी से जो सौरभ राजपूत के पेरेंट्स थे वो लोग खुश नहीं थे, क्योंकि सौरभ राजपूत ने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर ये शादी किया था। इसीलिए जो सौरभ राजपूत के पेरेंट्स थे वो लोग सौरभ राजपूत को और मुस्कान रस्तोगी को साफ साफ कह देते हैं कि तुम दोनों अब मरो या फिर जियो, इससे हमें कोई परवाह नहीं है, बट हाँ, तुम दोनों हमारे इस घर में अब नहीं रह सकते। और ये कह के सौरभ राजपूत के पेरेंट्स सौरभ राजपूत को और मुस्कान रस्तोगी को अपने घर से निकाल देते हैं। और फिर सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी एक रेंट के घर में रहने लगते हैं। लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की है, ये बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो के बाद में पता चल जाएगा। तो ये जो कहानी है वो शुरू होता है एक अजमेर जाने वाली ट्रेन से,
जिसमें कि सौरभ राजपूत किसी काम के सिलसिले में अजमेर जा रहा था और इसी दौरान सौरभ राजपूत का मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हो जाता है। और ये जो मुलाकात है वो कब इनके प्यार में बदल जाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। और फिर साल 2016 में ये दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं और फिर कुछ साल बीत जाने के बाद मुस्कान रस्तोगी का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है पीहू। लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी ये इतनी ज्यादा घटिया किस्म की लड़की थी कि इसकी एक बच्चा हो जाने के बावजूद ये अपने घर से दो बार किसी गैर मर्द के साथ भाग कर गई थी। और जब इस बात का पता सौरभ राजपूत को लगता है तब सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी ये बहुत ही ज्यादा चालाक और चतुर किस्म की लड़की थी और ये किसी भी तरह सौरभ राजपूत को कन्विंस करके मना लेती है और ये डिवोर्स लेने से बच जाती है। और ये जो सौरभ राजपूत था वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, दैट इज टू से ये एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। और ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी ये बहुत ही ज्यादा फालतू और घट्टा किस्म की लड़की थी, यानी हर दिन हर एक टाइम बस इसको एक नया लड़का चाहिए था, चाहे वो कोई भी रहे, डजंट नॉट मैटर। और ये जो सौरभ राजपूत था वो मर्चेंट नेवी में होने के कारण इसको ज्यादातर बाहर में रहना पड़ता था, यानी ये घर में कम और बाहर में ज्यादा रहता था और इसी बात का फायदा ये मुस्कान रस्तोगी उठाती थी। और जब सौरभ राजपूत लंदन में था तब मुस्कान रस्तोगी यहाँ पे पूरी तरह से अकेले हो गई थी, यानी ना इसको कोई रोक टोक करने वाला था और ना इसको कोई पूछने वाला था। और फिर एक दिन मुस्कान रस्तोगी का मुलाकात इसके ही एक स्कूल के फ्रेंड से हो जाता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। और फिर धीरे धीरे साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी मिलने लगते हैं और मिलते मिलते इन दोनों में प्यार हो जाता है, दैट इज टू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। एंड दिस इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एस्केलेट टू सच ए एक्सटेंट दैट इट क्रॉस ऑल बाउंड्रीज। लेकिन फिर एक दिन सडनली सौरभ राजपूत को पता चल जाता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तब सौरभ राजपूत अपनी बीवी को फोन करके कहता है कि देखो ये सब मत करो, ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो मुस्कान रस्तोगी की लड़की थी ये मानने वालों में से नहीं थी, उल्टा मुस्कान रस्तोगी अपनी पति को ही धमकी देके कहती है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी जिंदगी से हटा दूंगी। लेकिन ये जो सौरभ राजपूत था बेचारा सीधा साधा लड़का था और ये अपनी बीवी की बातों को इग्नोर करके छोड़ देता है। और फिर 24 फरवरी को सौरभ राजपूत लंदन से वापस आ जाता है उसकी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन इस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है वही उसका मौत का कारण बनेगा, क्योंकि सौरभ राजपूत जिस दिन आ रहा था उसी दिन मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पहले से प्लान बनाकर रहते हैं कि आज हम लोग सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार ही देंगे। लेकिन उस दिन किसी भी तरह ये लोग अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और फिर 3 मार्च के रात के टाइम मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के खाने में नशे की गोली मिला देती है जिसमें कि सौरभ राजपूत पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और फिर ये लोग अपना काम कर लेते हैं। मुस्कान रस्तोगी सबसे पहले क्या करती है, साहिल शुक्ला को फोन कर कहती है कि मैंने मेरे पति को नशे की गोली दे दी है, तुम अब आ जाओ, हम अपना काम करेंगे। और ये कह के मुस्कान रस्तोगी साहिल शुक्ला को अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद साहिल शुक्ला आता है और सौरभ राजपूत की बॉडी को 15 टुकड़ों में काट कर अलग कर देता है। उसके बाद सौरभ राजपूत के कटे हुए बॉडीज को ये दोनों क्या करते हैं, एक ब्लू ड्रम में भरकर उसके ऊपर में कंक्रीट और सीमेंट देकर पूरी तरह से सील कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि सौरभ राजपूत आखिर कहां पर गया है। और फिर ये लोग सौरभ राजपूत के जो कटे हुए सर था उस सर को साहिल शुक्ला अपने घर लेके जाता है और उस सर के साथ साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र करने लगता है। And you will be completely shocked to learn one thing. जिस रात सौरभ राजपूत को मार कर ड्रम में भर दिया गया था उसी रात मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत के कटे हुए बॉडीज के सामने ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मतलब ये जो लड़की थी वो इतनी ज्यादा घटिया किस्म की लड़की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अपने पति की कटे हुए सर के सामने ही ये अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। और उसके एक दिन बाद ही यानी 5 मार्च को मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं और ये लोग सौरभ राजपूत के पैसों से ही हनीमून भी मनाते हैं। और फिर 17 मार्च को ये दोनों हनीमून मनाकर वापस आ जाते हैं। और फिर 18 मार्च को मुस्कान रस्तोगी रोते हुए अपनी मम्मी को कॉल करती है और कहती है कि मम्मी सौरभ का हत्या हो गया है। और जब मुस्कान रस्तोगी की मम्मी मुस्कान रस्तोगी को कहती है कि ये सब कैसे हुआ, तब ये जो मुस्कान रस्तोगी है वो जवाब देती है कि सौरभ के घर वालों ने ही सौरभ की हत्या कर दी है। तब मुस्कान रस्तोगी के पापा मुस्कान रस्तोगी को कहता है कि तुम सच सच बताओ आखिर में हुआ क्या है, और अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, फिर तुम पुलिस वालों को सब सच सच बता देना। तब मुस्कान रस्तोगी डर के मारे सब कुछ अपने पापा को सच सच बता देती है।
मुस्कान रस्तोगी सबसे पहले बोलती है कि मैंने सौरभ के खाने में नशे की गोली मिला दी और जब सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया तब मैंने और साहिल ने मिलकर उसके बॉडी का 15 टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया। तब मुस्कान रस्तोगी के पापा मुस्कान रस्तोगी को पूछता है कि फिलहाल अभी उसका बॉडी कहाँ पर है। तब मुस्कान रस्तोगी सब सच सच बता देती है कि उसका जो बॉडी है वो अभी मेरे ही घर में एक ब्लू ड्रम में काट कर रखा हुआ है। उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है। इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला बेटा इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं। और इस केस का सबसे ज्यादा शॉकिंग पॉइंट ये है जब मुस्कान रस्तोगी को पूछा गया कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, तब इसने जो जवाब दिया वो आप सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। मुस्कान रस्तोगी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया और वो जवाब था अगर मैं सौरभ को नहीं मारती तो मुझे और साहिल को नशे करने को नहीं मिलता। यानी मुस्कान रस्तोगी का कहना था कि मैंने नशे के लिए ही अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन जो एग्जैक्टली सच था वो तो सिर्फ सौरभ राजपूत को ही पता था, जो कि फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सिर्फ सौरभ राजपूत की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो गया इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में।